हेलो गाइस। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, माई सेल्फ इज निशा वर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रोबायोलॉजी की सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज हम लोग इसका तीसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, उनको जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये बच्चों यहाँ पे जो बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में 2 तरह का जीनोम होता है। एक तो मेन जीनोम होता है और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है। मेन जीनोम को हम लोग जीनोफोर बोलते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम को प्लाज्मिड बोलते हैं। ओके, इसको इसका एक और अदर नेम है जिसको हम क्रोमैटिन मटेरियल भी बोल सकते हैं। और ये होता क्या है? ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ओके, डीएनए नैक्ड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि यूकैरियोट में ये हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड अप होके पैकिंग करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये नैक्ड होता है, इसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है। एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसको हम पॉलीएमाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इधर आ जाते हैं प्लाज्मिड। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड का बहुत एक ह्यूज रोल है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो कह सकते हैं हम लोग कि प्लाज्मिड के बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। ओके, तो ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है और ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर सकता है। इसमें एक ओराई साइट होती है, रोप साइट होती है, जो क्या होता है कि रोप प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। कुछ टाइप्स हमने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, बेरुलेंट प्लाज्मिड जिसको हम टीआई प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं, डिग्रेडेबल प्लाज्मिड एंड क्रिप्टिक प्लाज्मिड। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? एक कॉन्सेप्ट है इपीसोम का, यहाँ पे हमने दे रखा है। तो इपीसोम क्या होते हैं? तो ये इपीसोम गिवन बाय जैकब एंड बॉलमैन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड विद मेन जीनोम कॉल्ड एपिसोम। जैसे ये कोई बैक्टीरियम है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कोई बैक्टीरियम है, तो यहाँ पे ये इसका मेन जीनोम है। ग्रीन कलर से हमने दिखाया है आप लोग, ताकि अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ इसको। और ये एफ प्लाज्मिड है जो हमने आपको पिंक कलर में दिखाया हुआ है। तो इसका जो एफ प्लाज्मिड का पार्ट मेन जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग एपिसोम बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये मेन जीनोम का पार्ट है और यहाँ पे ये एफ प्लाज्मिड का पार्ट है, जो एक इंटीग्रेट होके एक ही बन गए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपिसोम बोलते हैं। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एपिसोम कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल नोन एज HFR। देखिए, जो बैक्टीरियल सेल होती है जिसमें एपिसोम प्रेजेंट होता है, उस सेल को हम HFR बोलते हैं, हाई फर्टिलिटी रेट। ओके, अब देखिए बच्चों, इंक्लूजन बॉडी। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं। बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का होता है। ठीक है, और ये क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, सियानोफेसियन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, और ये सियानोफेसियन ग्रेन्यूल्स बीजीए में होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, उसमें ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे बीजीए में प्रेजेंट होते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन होता है बायोन्सी, जो बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल को। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। देखिए, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? ग्राम स्टेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है।
ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस से हम लोग ये जानते हैं कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन से बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। देखिए ग्राम स्टेनिंग, तो देन ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था? क्रिस्टिन ग्राम ने, गिवन बाई क्रिस्टिन ग्राम। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि डेवलप्ड दिस टेक्निक्स। ओके, स्टेन इसमें कौन सा यूज़ करते हैं? तो क्रिस्टल बॉयलेट स्टेन यूज़ करा जाता है। प्रोसीजर देखिए, क्या प्रोसीजर क्या होता है। ये देखिए, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमने दिखाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन लिया हो हमने और अप्लाई कर दिया इन बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सारे पर्पल कलर्ड हो गए। इन्होंने कलर ले लिया, तो ये पर्पल कलर का अपीयरेंस इनका हो गया। अब हम क्या करते हैं? मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। मॉर्डेंट क्या हो सकता है? जैसे KI, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है। उसको हमने अप्लाई कर दिया इनके ऊपर। तो इससे क्या हुआ कि फिक्स द स्टेन, ये जो स्टेन है ना, जो कलर लिया हुआ है वो फिक्स्ड हो गया। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे एसीटोन प्लस अल्कोहल अप्लाई करेंगे, जो ग्राम डी कलराइजर होता है। ठीक है, ओके। अब हमने ग्राम डी कलराइजर यूज़ करा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ दो तरह का हमें अपीयरेंस दिखाई दिया। कुछ बैक्टीरिया तो कलर रिटेन कर लिए और कुछ बैक्टीरिया ने क्या करा? कलर लूज कर दिया। ठीक है, तो जिन्होंने कलर लूज कर दिया वो क्या है? वो ग्राम निगेटिव हैं, और जिन्होंने कलर को रिटेन कर लिया वो ग्राम पॉजिटिव हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे उन बैक्टीरिया के ऊपर अब क्या करा? हमने काउंटर स्टेन, जिसका नाम होता है सैफ्रेनिन को अप्लाई करा। जिससे क्या हुआ कि जिन्होंने कलर लूज करा हुआ था उन्होंने फिर से रेड कलर ले लिया। ओके, और जिन्होंने कलर लूज नहीं किया हुआ था उन्होंने कोई कलर नहीं लिया, वो पर्पल कलर के ही थे। तो जो पर्पल कलर दिखा वो ये शो कर रहा है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जो रेड कलर दिख रहा है वो ये शो कर रहा है कि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोसीजर हम देख चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्राम, ये एक तरफ हाँ हमने लिखा है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा लिखा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये रिटेन द स्टेन, ये क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, और एंड डू नॉट रिटेन स्टेन, ये क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या है? डू नॉट अफेक्ट बाई काउंटर स्टेन, ये काउंटर स्टेन से अफेक्ट नहीं होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अफेक्टेड बाई काउंटर स्टेन सैफ्रेनिन से ये अफेक्टेड हो जाते हैं और ये रेड कलर का अपीयरेंस शो करते हैं। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, 20 to 80 nm होता है। इनका सेल वॉल 8 to 10 nm होता है। ठीक है, अभी ये क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंगल लेयर्ड सेल वॉल इनमें पाई जाती है, और इन नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डबल लेयर्ड सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेंस कंटेंट जो होता है वो 70 to 80% होता है, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेंस कंटेंट लो होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिपिड देखिए, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस का जो कंटेंट है हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से डायग्राम दिखा के हमने आपको एक्सप्लेन करा था। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। एक मिनट आप लोग रुकिएगा। तो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये है, देखिए ये है पेप्टाइडोग्लाइकेंस। तो यहाँ पे ये देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेंस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कितना ज़्यादा कंटेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेंस का कंटेंट कितना कम है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे ये वही दिया हुआ है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेंस कंटेंट 70 to 80% होता है, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेंस कंटेंट लो होता है। ठीक है, यहाँ पे लिपिड कंटेंट लो एंड यहाँ पे क्या होता है, लिपिड कंटेंट हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और यहाँ ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे डाई अमीनो पामेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि पोरिन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, निगेटिव में क्या होता है कि पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखिए फ्लैजिला कंटेन्स ओनली 2 पेयर्स ऑफ रिंग, दैट इज एस एंड एम। यहाँ पे क्या होते हैं, निगेटिव में क्या होते हैं कि 4 पेयर ऑफ रिंग्स एल एंड पी एंड एस एंड एम प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पिछली बार जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहाँ पे हमने आपको फ्लैजिला का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दिखा के एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी आप लोग के माइंड में। ठीक है, अब देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, मोस्टली ससेप्टेबल फॉर एंटीबायोटिक्स। ओके, और ये नॉट ससेप्टेबल फॉर एंटीबायोटिक्स। देखिए यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा हो ये आउटर मेम्ब्रेन है। जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे आके अटैक करती हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे अटैक करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। ठीक है, मोस्टली ससेप्टेबल फॉर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और नॉट ससेप्टेबल फॉर एंटीबायोटिक्स एंड ये रिलीज एक्सोटॉक्सिन्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स को, और ये रिलीज एंडोटॉक्सिन्स प्लस एक्सोटॉक्सिन्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडो एंड एक्सो बोथ टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज्ड। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आ जाता है बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो एंड सॉल्मोनेला। अब देखिए बच्चों, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको आप लोगों को जानना चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं बायोलॉजी में। ठीक है, जैसे ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसे हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं कि ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, नोन एज हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है, ऑटोम का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, ट्रॉफ का मतलब ही होता है कि फूड से होता है इसका मतलब, तो ये सेल्फ मेड करते हैं, मतलब ये खुद ही अपना फूड बनाते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से अपना फूड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आता है फोटोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन। फोटोट्रॉफ, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, और लाइट मतलब सोलर रेडिएशन। तो
ये क्या करते हैं कि अपना जो एनर्जी है वो सोलर रेडिएशन से फॉर्म करते हैं। और कीमोट्रॉफ क्या होते हैं? ये ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम केमिकल मॉलिक्यूल्स। ये कोई केमिकल मॉलिक्यूल्स को यूज करके अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम कीमोट्रॉफ बोलते हैं। अभी देखिए लिथोट्रॉफ्स वर्सेस ऑर्गेनोट्रॉफ्स। तो लिथोट्रॉफ्स होते हैं एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एनर्जी फ्रॉम एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना एनर्जी फॉर्म करते हैं। ओके, जिसको हम लिथोट्रॉफ्स बोलते हैं। एंड ऑर्गेनोट्रॉफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो हम देख लेते हैं, या फिर न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया किस किस टाइप के हो सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए अभी होता है कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉफ्स आते हैं एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉफ्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ कितने टाइप के होते हैं? जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ओके, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज इनऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पे जो इनका एनर्जी सोर्स होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसको हम ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये भी दो तरह का हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए अब हम देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये क्या करते हैं? यूज लाइट एनर्जी। ठीक है, ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। दे कंटेन्स क्लोरोफिल, और इनके पास में क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल होता है वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म BCHN, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ओके, जिसको क्लोरोबियम बोलते हैं। जैसे और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जैसे क्रोमैटियम। ओके, अब देखिए ये भी आता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ क्या करते थे? ये अपनी एनर्जी इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करते थे। यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। एंड अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, इनमें कोई किसी भी टाइप का क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका आ जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, ये इसका प्रोसीजर दिखाया हुआ है, जो यहाँ पे NH4 अमोनियम ये चेंज हो जाता है नाइट्राइट में, और ये नाइट्राइट होता है वो नाइट्रेट में चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्जन का प्रोसीजर होता है, जो वो आगे हम लोग देखेंगे वैसे। तो ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं और नाइट्रोसोकोकस होते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे जो नाइट्राइट होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे नाइट्रोवैक्टर होते हैं एंड अदर टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, वो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
अरे देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, बाकी हमें लगा था कि हमने एक्सप्लेन यहाँ पे नोट्स पे नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनका एग्जांपल होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे रोडोस्पाइरुलम एंड रोडोस्यूडोमोनास। ठीक है, यहाँ पे जो इसका एग्जांपल हो जाए, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं इसमें नाइट्रोसोमोनास होता है, नाइट्रोसोकोकस होता है, जो अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोकोकस होता है, मोनास होता है और नाइट्रोबैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिए ये प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये कभी कभी नाइट्राइट नहीं देता है तो ये दे देता है NO2-। तो इसको भी याद रखिएगा, जो NO2- है वो नाइट्राइट है और NO3- है वो नाइट्रेट है। ओके, इसको भी थोड़ा ऐसा याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। अब देखिए दूसरा आता है सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइज H2S into S, एस मतलब सल्फर में, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जैसे बेजियोटा है, थायोबैसिलस है इसका एग्जाम्पल। अब तीसरा आता है आयरन बैक्टीरिया। तो आयरन बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे ऑक्सीडाइज Fe2+ इंटू Fe3+। ओके, इसमें आ जाता है फेरोवैसिलस, इसका एग्जाम्पल फेरोवैसिलस है। अब आते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, दे ऑक्सीडाइज एलिमेंटल हाइड्रोजन। ओके, तो देखिए यहाँ पे H2O को H2O में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोसोमोनास होता है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोसोमोनास, लिखा हुआ नहीं है। चलिए बच्चों, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम लोग यहीं पे आज समाप्त करते हैं। हम लोग कल मिलते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, बताइए कैसा लगा आप लोग को सेशन। अगर कोई कमी हो रही है तो आप उसे बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, थोड़ा सा प्रमोट करिए, थोड़ा सा हमको बताइए, कुछ कमियां हो रही हो तो उसको भी बताइएगा। चलिए बच्चों, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।